अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो है आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। ये जो चैप्टर है हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे, जिसमें से इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम्ड हो गए हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं हैं। और लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। आज की कंटेंट्स क्या हैं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या होते हैं। सो डेटा कम्युनिकेशन का वर्ड तो आप लोग वैसे ही डेली लाइफ में सुनते हैं, और ये जो है इसका भी मीनिंग वही है जो कि आपके डेली लाइफ में जिस लिटरल मीनिंग से ये यूज़ होता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इलेक्ट्रॉनिकली। वैसे नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन की, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। जब कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में, कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात होती है तो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स के आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, थ्रू केबल्स हो सकती है, वायरलेस मीडियम के थ्रू हो सकती है। सो हर वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे आप लोगों को जो हैं दो डिवाइसेस नज़र आ रही हैं। ज़्यादातर डाटा कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? आप लोगों के कंप्यूटर्स होते हैं, आपके लैपटॉप्स होते हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। सो दो जो हैं वो चीज़ों के दरमियान में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है और किसी चैनल के थ्रू हो रहा है। We'll be discussing all these parts that you are looking at in the picture in our next slides. तो मेनली इसमें ये बताना चाह रही थी कि कम्युनिकेशन में आपकी जो मेजर चीज़ें, जो मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और ट्रांसमिशन मीडिया है। ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स वो चैनल, वो रास्ता जिससे डाटा जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा रहा है। वो थ्रू एयर भी हो सकता है, वो थ्रू केबल्स भी हो सकता है। Then comes components of data communication. Components means parts. 5 मेजर पार्ट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के। कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ दी मैसेज, मीन्स जो डाटा या इंफॉर्मेशन जो कि आप भेज रहे हैं, एक्चुअली आपकी ईमेल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं। देन वी हैव सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो कि सेंड करता है। रिसीवर इज़ द वन हु इज़ रिसीव। यूजुअली ये क्या है? कंप्यूटर्स होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल इज़ दी पाथ थ्रू विच डाटा इज़ ट्रैवलिंग। और एनकोडर डिकोडर क्या होता है? ये एज ए ट्रांसलेटर एक्ट करता है। इसकी मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन इज़ मैसेज। मैसेज मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स द एक्चुअल डाटा दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपके क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, साउंड्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या इनकी कम्बिनेशन भी हो सकती है। आप अपनी असाइनमेंट्स किसी अपनी फ्रेंड को सेंड कर रही हैं, अपनी टीचर को सेंड कर रही हैं, वो क्या है? योर असाइनमेंट्स आर दी मैसेज। आप गाना किसी को सेंड कर रही हैं, आप कोई वीडियो किसी को सेंड कर रही हैं, चाहे जिस भी ऐप को यूज़ करते हुए सेंड कर रही हैं, जैसे भी सेंड कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ message. So any data that is communicated from one computer to another or one device to another is called as message. Then we have the other component of data communication, that is sender. So sender क्या है? It's a device that is used to send the messages. और ये डिवाइस ज़्यादातर आपकी आजकल मोबाइल्स यूज़ हो रहे हैं, टैब्स यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा लैपटॉप हो सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जो हैं वो दे कैन बी कॉल्ड एज द सेंडर बिकॉज दे आर यूज्ड टू सेंड द मैसेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ओवर अ नेटवर्क। सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं बिकॉज इट्स ट्रांसमिटिंग द डाटा, या फिर हम सोर्स भी कहते हैं। सो इट कैन बी अ कंप्यूटर, अ मोबाइल फ़ोन, अ फिक्स मशीन, एट्सेट्रा। यूजुअली जो है वो सेंडर कौन होता है? कंप्यूटर होता है, ठीक है। मोबाइल आजकल जो है ज़्यादा सेंडिंग के लिए हम जो सबसे कॉमनली यूज्ड डिवाइस है दैट इज़ मोबाइल। मोबाइल इट्सेल्फ इज़ अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर।
देन वी हैव रिसीवर। सेंडर और रिसीवर एक ही है ना, ठीक है। अगर सेंडर कंप्यूटर है तो रिसीवर भी क्या होगा, कंप्यूटर ही होगा, बिकॉज वी आर सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर, फ्रॉम वन लैपटॉप टू अनदर। ओके, सो रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ रिसीविंग द मैसेजेस ओवर अ नेटवर्क। वो सेंडिंग डिवाइस, सेंडर से जो रिसीव करती है वो डिवाइस, उसको हम रिसीवर बोलेंगे। सो इट कैन बी सेम एज द सेंडर, मीन्स इट कैन बी अ कंप्यूटर, अ मोबाइल फ़ोन, अ प्रिंटर, अ फैक्स मशीन एट्सेट्रा। और यूजुअली रिसीवर क्या होता है आपका, कंप्यूटर या मोबाइल ही होता है। देन वी हैव द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, दैट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। चैनल मीन्स एक तरह से पाथ, वो रास्ता जहाँ से मैसेज जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, आप वायरलेसली नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो केबल्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वेदर इट्स फाइबर ऑप्टिक केबल, इट्स ट्विस्टेड पेयर, इट्स कोएक्सियल केबल, ठीक है। ये सारी की सारी हम क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन चैनल्स, बिकॉज मैसेजेस आर ट्रैवलिंग थ्रू देम। इसके अलावा आजकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही होती है, मींस वायरलेस में कौन कौन सी आ जाती हैं, सैटेलाइट आ सकती है, रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा ट्रैवल कर रहा है। सो दीज टाइप्स ऑफ चैनल्स जो कि थ्रू एयर, आप एयर मीडियम जिसमें यूज़ करें तो वी कैन कॉल इट अ कम्युनिकेशन चैनल। सो इट कैन बी अ केबल और अ वायरलेस कनेक्शन। So it's a path through which messages are transferred or transmitted from sender to receiver. इसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। So it can be a cable or a wireless connection. Then we have fifth component of data communication, that is encoder and decoder. ये सबसे important component है, one of the important component of data communication. इसका काम क्या है, कन्वर्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर आपकी जो केबल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी नॉर्मली आप कनेक्शन के लिए नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अब वो जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो एनालॉग सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एनालॉग होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, 0 1s की फॉर्म में नहीं होते। सो एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो हमारी केबल से ट्रांसमिट होते हैं। अब कंप्यूटर जो है उसमें बाइनरी फॉर्म में डाटा प्रेजेंट होता है। कंप्यूटर जो है इट कैन नॉट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स। अब क्या होता है कि एनकोडर और डिकोडर का पर्पस कन्वर्जन है, मींस जब कंप्यूटर से हम डाटा ट्रांसफ़र करने लगे हैं तो एक ऐसी डिवाइस हमारे कंप्यूटर में लगती है जो कि कन्वर्ट करती है। कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर डाटा डिजिटल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसको केबल के थ्रू भेजने में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग फॉर्म। तो ये डिवाइस क्या होती है कि ये आपके सेंडर के भी कंप्यूटर में लगी हुई होती है और रिसीवर के भी कंप्यूटर में लगी हुई होती है। एक तरफ से ये कन्वर्जन करती है फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स, और रिसीविंग एंड पे दोबारा से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रही होती है। So we can say encoder and decoder, they are the devices that are used to convert signals from one form to another. It's also an electronic device. So encoder क्या है, it is receiving data from the sender, यानी कंप्यूटर से पहले इसमें डाटा जाता है और ये क्या करती है, उन डिजिटल सिग्नल्स को किस फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। उसके बाद जब ट्रांसमिशन चैनल से, कम्युनिकेशन चैनल से मैसेज चला जाता है और रिसीविंग एंड पे मोबाइल या कंप्यूटर में रिसीव होते हैं। अब कंप्यूटर जो है इट कैन ओनली प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स, बाइनरी फॉर्म जो होती है 0 1s। अब वहाँ पे भी एक डिवाइस ऐसी ही कन्वर्टर का होना ज़रूरी है, जो कि डिवाइस कौन सी होती है, इट्स द डिकोडर। डिकोडर क्या करती है, वापस उसको
डिजिटल जो एनकोड होके सिग्नल्स आए हुए हैं, एनकोड एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके ट्रांसमिशन मीडियम से चल के आए हैं, अब उनको वापस क्या करेगी, इट विल कन्वर्ट दोज एनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म, क्योंकि अगर डिजिटल फॉर्म में नहीं कन्वर्जन होगी तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कंप्यूटर कैन नॉट process it, so it is not understandable by a receiver if it is not converted into a digital form. So a decoder is a device at a receiving end that is converting the encoded signals back into digital form. So these are the major 5 components of data communication. I hope you find it easy. It was interesting and simple as well. Thank you so much and Allah Hafiz.